मेरा नबी है वो, मेरा नबी है, अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का हबीब। खबरदार, दरबार में आओ तो इस शान से आना, देखने वाले को पता चले गुलाम आका के दरबार में बैठा हुआ है। अब एक दूसरा पॉइंट सुनो, देखो हर बड़े आदमी का मर्तबा बाद वाले सिखाते हैं, नहीं, पीर का मर्तबा उनके खुलफा सिखाते मुरीदों को। ए हजरत के सामने अदब से बैठो, ऐसा नहीं बात करना, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो। उस्ताद का मर्तबा शागिर्द सिखाते हैं, बाप का मर्तबा माँ सिखाती है, दादा का मर्तबा बाप सिखाता है। बात समझ में आ रही? हर बड़े का मर्तबा उनके बाद वाले सिखाते हैं। मगर मुसलमानों, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ, तुम कैसे नबी की उम्मत में पैदा हुए हो। तुम्हारे नबी की शान ये है कि तुम्हारे नबी का अदब हजरत अबू बकर नहीं सिखा रहे, हजरत उमर नहीं, बल्कि अबू बकर और उमर से लेके क़यामत तक आने वाले एक एक मोमिन को खुदाए रब्बे जुल जलाल सिखा रहा है, खुदा सिखा रहा है, खुदा अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा के दरबार में ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करो, ये नहीं करना। क्या अल्फाज बोलना, क्या नहीं बोलना, कुरान उतर रही है। ला तक़ूलू राइना, खबरदार मेरे मुस्तफा के दरबार में राइना का लफ्ज नहीं बोलना। फिर बोले अल्लाह क्या बोलना, उन्जुरना वस्माऊ, यूं कहो या रसूल अल्लाह हम पे नजरे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह हमारी बात सुन लीजिए, यूं कहो, ऐसे कहो, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा हालना या रसूल अल्लाह, ऐसे कहो। खबरदार राइना नहीं बनना। कौन सिखाता जी? तादब हो, आज तक आप भी नहीं सिखाई जी, अपने दादा का अदब, अपने वालिद का अदब, अपने बेटे को। अल्लाह सिखा रहा जी मुस्तफा का अदब ईमान वालों को। अब दूसरा कौल सुनो, अल्लाह कह रहा है वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बअदिकुम लिबअद। अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों, मेरे नबी को वैसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। देखो आपके पास बेगम है, आई यहां भी घूर के देख रही, अब तो टेंशन है मेरे को। बेगम है, किसका ने नहीं है हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जल्दी शादी करा दे। जरा टिश्यू दियो जी, शादी की बात आई तो पसीना ज्यादा निकल रहा। मेरे दोस्तों, बेगम है, अब क्या क्या बेगम को पुकारते। अब मैं इतनी रात को इतने चौरस्ते पे बैठ के नहीं बोल सकता, सबको मालूम है, मगर आज हमारे पास कई ऐसे खतरनाक लोग भी है जो बेगम को अरे तुरे के अलावा नीचे नहीं आ रहा। क्या कर रही गे, कांग गई गे, खाई गे, पकाई गे। इतना बड़ा जाहिल था तो शादी करके लाया कई को रे। और कई तो इतने खतरनाक है पट्टे अपने। 35 लाख की निकाह खानी की मजलिस हुई, 40 लाख का वलीमा हुआ। 2 महीने में बेगम उधर, शौहर इधर। कई इतनी धूम से कराना, लड़ाई हो गई मौलवी साहब। अबे हौले लड़ने के वास्ते कोई 80 लाख खर्चा करते, अपना नहीं तो नहीं, 80 लाख का तो लिहाज रखना था।
परसों एक मैडम इंटरव्यू दी है, ये हमारे ओल्ड सिटी के पट्टे भी, ये एक मोबाइल ले रहा है, ये माइक ले रहा है, घुस जा रहा। इंटरव्यू दिया मैडम, इंटरव्यू। हर 4 आदमी में एक रिपोर्टर है ओल्ड सिटी में। नहीं, फुकट के काम आया हो, जिसको बोले उसको लेके जा रहा, मुंह को माइक लगा दे रहा। उन्हें भी इतने बेहया है, जो मुंह बोलते चल जा रही, बोलते चल जा रही, बोलते चल जा रही। एक जनी के मुंह को लगा दिया, मैं उनसे 2 साल से रिलेशन में थी, उन्होंने शादी करते बोले नहीं करेगा। आगे हौली तू रिलेशन में थी तो भी शादी कर रही गई को, शादी करते रिलेशन बनाने के वास्ते। नहीं समझे? तू पहले रिलेशन में आई तो निकाह करता कहां से? उन्होंने बोला विदाउट निकाह ये सब मिल गया तो अब निकाह करूंगा ही, वो पूछ रहा। हम इतनी बदतर हो गई, मुंह को बातें कर रही गई, मुंह को माइक लगा दे रहा, शुरू हो जा रहा। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। घर में बेटियां बैठी हुई, उन लोग देख रहे हैं। घर में माएँ बैठी हुई है, फेसबुक में उन्होंने देख रहे हैं। कोई शर्म नहीं, जो मुंह को हाथ डालते जा रहे हैं। फेसबुक फुगट में मिल गया, यूट्यूब फुगट में मिल गया, डालते जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैडम पढ़ रही, मैं 1 करोड़ की शादी करी मेरी बेटी की, 3 महीने में तलाक दे दिया। अम्मा काई को करी अम्मा 1 करोड़ की शादी, और 1 करोड़ की शादी करके लड़ लेते। क्या जाहिला होगा मेरे भाई। अल्लाह ताला वो रिश्ता बनाया मोहब्बत के वास्ते। कई क्या बोला, मंडी मीरालम में इतना गिराक रहता, इतना गिराक रहता, गिराकों को देते लेते थक के मुर्गा निकल जाता। घर को गए तो तेरे को सुकून मिलना बोल के बेगम दिए। यहाँ मंडी मीरालम में जी बात बोलिए, क्या चाहिए? मंडी मीरालम में बाजी बोल रहा, आंटी बोल रहा, अम्मा बोल रहा, घर को गए तो गालियां दे रहा। क्या पट्टा है? क्या रशीद भाई सही है? नहीं अपन गलत बोले बोल के बोला ही नहीं आज तक कोई भी। लाल रुमाल नहीं बोल सका मदीने में बैठ के, तो तुम मंडी मीरालम में बैठ के कहां बोल सकते जी? दूसरों को देखे जी बाजी बोलिए। बहन क्या होना बहन? बहन तो आइटम एक्स्ट्रा बोल रही, इतना अच्छा भाई मिला बोल के। और घर में जा क्या पकाई गए? हाँ उन्हें बोल रही आज पकाई कल पकाई तो देख ले, तू तेरा मुर्दा निकाल दे, क्यों बोल रही? क्या बदअखलाकी है हमारी, क्या बदतमीजी है, क्या जिहालत है। अपनी बीवियों से ऐसे बात करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कहाँ चले गया मुसलमान? घरों में का सुकून गारत हो गया, घरों में मोहब्बत ही खत्म हो गई। इख्तिलाफ, इंतशार, जलालत, शरारत हमारा मुकद्दर बन गया। मुसलमानों अपने घरों में मोहब्बत से रहो, अखलाक से रहो, प्यार से रहो। बीवी लड़ने के लिए तुमको नहीं दी गई है, मोहब्बत करने के लिए दी गई है। बीवी तुमको जो है जलालत और शरारत के लिए नहीं, तुम्हारे जिस्मानी सुकून के लिए दी गई है। बीवी तुम्हें इख्तिलाफ और फितनों के लिए नहीं दी गई है, आगे आका की उम्मत को बढ़ाने के लिए दी गई है। खुश रहो मेरे भाई। अल्लाह जहाँ खुश रहने का हुक्म दिया वहां खुश रहो। खुश रहना जायज है। पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा वहां खुश रहने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह रसूल तुमको इजाजत दिया। नहीं घर में बात ही नहीं कर रहा भाई। घर में हूं कर रहा पड़ता, बाहर निकल के आते ही हाँ बाहर निकलते कि नए नए कामा कर रहा। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे नबी को वैसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते। अल्लाह 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 अल्लाह। है बीवियां तो सबके घर में, हर बीवी अपने शौहर को एक अलग अलग अंदाज में, अलग अलग नामों से, नए नए मोहब्बतों से, कैफियतों से पुकारती है।
और बाज बीवियां तो खतरनाक है, जुल्म सहते 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 अब गालियां देना शुरू कर दी। ये हाल हमारा हो गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये हमारी अपनी मोहब्बतें हैं जो हम एक दूसरे को मोहब्बत में बीवियों से खुश मिजाज होकर खुश नामों के साथ पुकारते हैं। लेकिन आओ जी, कुर्बान जाओ मेरे आका के। मेरे आका के पास भी बीवियां थी, अज़वाजे मुतहरात थी। अल्लाह की कसम, वो बीवियां तो थी, मगर जब अपने आका से बात करती थी तो देखने वालों को महसूस होता था कि ये बात करने वाली खातून खादिमा है और ये उनके आका है। वो ये महसूस होने नहीं देती थी कि ये मैं बीवी हूं, क्योंकि उनका अंदाज हुजूर के साथ शौहरों और बीवियों वाला अंदाज नहीं था, गुलाम और आका वाला अंदाज था। वो जब जब नबी से बात करती थी, हाथ जोड़कर कहती थी, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कभी वो हुजूर को नाम लेकर नहीं पुकारती और जो है दिगर अंदाज में नहीं पुकारती। जब याद करती, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या खैरा खल्क़िल्लाह, या ज़ीनत अर्शिल्लाह, या नूरुम मिन नूरिल्लाह कहकर बात करती। सुनने वाले को महसूस होता है बीवी बात नहीं कर रही है, एक गुलाम अपने आका से बात कर रही है। इतना लिहाज रखते थे हुजूर से बात करते, इतना। कभी शौहर कह के नहीं पुकारे, अल्लाहु अकबर, कभी नाम लेकर नहीं पुकारे। चचा किसके पास नहीं है? हर एक के पास चचा है, हर एक का चचा। अपने भतीजे को कहता है, मियाँ इधर आओ, बाबू इधर बैठो। कहाँ गए थे मियाँ, दिख रहे नहीं। ए बाबू, ए बेटा, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है। भतीजे को बेटा बोले ये उसका हक है, मियाँ बोले, बाबू बोले उसका हक है। इधर आओ, उधर जाओ बोले हक है, ऑर्डर दे, हुक्म दे, हक है। गुस्सा करे, हक है। दो चार बातें करे, चचा का हक है। लेकिन खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा के पास भी चचा है। लेकिन हजरत अमीर हमजा और हजरत अब्बास ने पूरी जिंदगी में कभी रसूल अल्लाह को भतीजा, मियाँ, बेटा, मोहम्मद कह के बात नहीं किए। जब जब बात किए, हाथ जोड़कर फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। कभी हुजूर को भतीजा, बेटा कह के नहीं पुकारे, मोहम्मद कह के नहीं पुकारे। जब बात किए, सुनने वाले को महसूस कराए कि हम चचा होंगे, मगर रिश्ता हमारा यह है कि हम गुलाम हैं, वो आका है। अल्लाह अजी, उनके चचा उनको भतीजा नहीं बोल रहे। इन्हें चिंदी मौलवी मस्जिद में खड़ के जनाब मोहम्मद ने कहा है। अल्लाह की लानत हो रही तेरे ऊपर, तू मर गया कहीं को नहीं ये बोलने से पहले। तो हुजूर का नाम लेके बोलता, जनाब मोहम्मद बोलता, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक मसला पूछूं। अब ये जलसा खत्म हो गया, आप लोग घर को जाएंगे नहीं? अभी भी घूर के हर मसले में घूर के देख रहे, घर को जाएंगे ना? घर को गए, अब्बा जान बैठे हुए आपके। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अब्दुल जलील साहब। कौन कौन बोलते हैं ऐसा अब्बा का नाम लेके? अब्बा एकदम शरीफ लगा। अरे कोई अपने बाप का नाम लेके मुखातिब ना था। मोहतरम अब्दुल जलील साहब, आप सुबह आवाज दिए थे, मैं मसरूफ था। फरमाइए अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपका बेटा हाजिर है। अब्बा बोलेंगे जरा झाड़ू कट्टा लागे वहां से। पुट्टा नक्शबंदी साहब का बयान सुन के आया, जिन चढ़ गया इसके ऊपर। हालांकि आप मोहतरम भी बोल रहे हैं, आली जनाब भी बोल रहे हैं, साहब भी बोल रहे हैं, अदब के दायरे में छे, मगर तब भी अपने बाप का नाम नहीं लेते। बोलो ना यार,
बाप का नाम नहीं लेते जी, बाप को बाबा जान कह के पुकारते हैं, अब्बू जान कह के पुकारते हैं, पप्पा कह के पुकारते हैं, डैडी कह के पुकारते हैं। अपने बाप को अपनी अपनी मोहब्बतों के इजहार से याद करते हैं। अरे वो गुनाहगार, खताकार, सियाकार बाप, उसको आप नाम लेके नहीं पुकार सकते, तो फिर जो नबियों का सरदार हो, रसूलों का आका हो, अल्लाह का हबीब हो, उसको जनाबे मोहम्मद कह के कैसे याद कर सकते हैं? यही फर्क है हमारे में बाजू वालों में। लोग आप पूछो क्या तो भैया मुल्ला साहब ने नमाज पढ़ रहा, अबे नमाज पढ़ के क्या करता है? पहले ईमान तो सही कर, पहले अकीदत तो सही कर, क्योंकि तेरी नमाज की कबूलियत तेरे ईमान पे है। और जनाबे मोहम्मद बोलना ये ईमान वालों की अलामत नहीं है। पूरी तारीख उठा के देखो, पूरी 1400 साल की तारीख में कभी हजरत अबू बकर ने या मोहम्मद कह के बात किया हो, कभी हजरत उमर ने या मोहम्मद कह के मुखातिब हुए हो, कभी हजरत उस्मान अली या मोहम्मद ऐ मोहम्मद कह के बात किए हो? अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया के जमात वालों को चैलेंज है, एक लफ्ज ला के दे दो कभी किसी सहाबी ने ऐ मोहम्मद कह के बात किया हो? अरे आम लोगों की तो बात छोड़ो, नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा को किसी ने पूछा, ऐ अमीर हमजा, उमर में तुम बड़े हैं या रसूल अल्लाह बड़े हैं? उमर में तुम बड़े हैं या रसूल अल्लाह बड़े हैं? हजरत अमीर हमजा बोले हाथ जोड़ के अल्लाह की कसम, हर हाल में बड़े तो रसूल अल्लाह ही छह बोले। ये चचा की बोली है, हर हाल में तो बड़े रसूल अल्लाह है। फर्क इतना है, मैं 2 साल पहले पैदा हुआ बोले, मैं 2 साल बड़ा हूं नहीं बोल रहे। बड़े तो हर हाल में हुजूर है, 2 साल पहले मैं पैदा हुआ बोल रहे। क्या अदब है जी, क्या लिहाज है जी, क्या एहतराम है जी? अजी ससुर आपके पास भी है, आप अपने ससुर को चचा जान, मामू जान, वालिद साहब, अब्बा जान क्या क्या बोलते हैं? अजीब व गरीब मोहब्बतों का इजहार करते हैं अपने ससुर से, और ससुर आपके ऊपर ऑर्डर पास करते हैं। आपको ऑर्डर देते हैं मियाँ कल दावत आ जाओ, आप बोले जी अच्छी बात है बाबा आ रहा हूं, ओह वेरी गुड। अरे मेरे नबी के पास भी ससुर है जी। हजरत अबू बकर मेरे मुस्तफा के ससुर है, हजरत उमर मेरे नबी के ससुर है। मगर हजरत अबू बकर और उमर नबी के सामने कैसा रहते थे? सुनो मुसलमानों, ससुर है ससुर, दरबारे मुस्तफा में कैसा रहते थे? नको बेटे, गोद में रखो बेटा, यहाँ बैठो, कुर्सी दो रसी। क्या क्या मेंटेन करना पड़ रहा है भाई। कैसा रहते थे दरबारे रसूल में? रिवायात में सुनो, हजरत उमर हुजूर के ससुर है। हम लोग मांडी डाल के बैठते खाना खाने, अल्लाह की कसम किसी सहाबी की मजाल नहीं थी नबी के दरबार में वैसा बैठने की, हिम्मत नहीं थी किसी में। जानुए अदब बैठते थे, जैसे नमाज में बैठते ना वैसा बैठते थे, जानुए अदब। नमाज में बैठे तो हाथ पैरों पे रखते ना, दरबारे मुस्तफा में बैठ के जानुए अदब रख के हाथ पैरों पे नहीं रखते थे, हाथ ऐसे जोड़ के बैठते थे। हजरत उमर ऐसे जोड़ के बैठते थे, और कमर ऐसे सीधी नहीं रखते थे, कमर ऐसे झुका के ऐसा बैठते थे। ये ससुर है रसूल अल्लाह की, ऐसा बैठते। उनको ये तालीम किसने दिया? अल्लाह ने दिया। हजरत उमर से किसी ने पूछा, उमर दरबारे मुस्तफा में ऐसा बैठते हो क्यों? हजरत उमर ने कहा अल्लाह की कसम इसलिए ऐसा बैठता हूं ताकि बाहर से आने वाला कोई अजनबी देख ले तो समझ जाए आका के दरबार में गुलाम बैठा हुआ है। अल्लाह 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 कह रहा खबरदार मेरे नबी को वैसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते। ससुर तो है, लेकिन अल्लाह की कसम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते।
अल्लाह ने कहा बतखाज़े बशरियत तुमको ससुर तो बनाया गया, लेकिन खबरदार तुम वैसे बात ना करना जैसे दिगर ससुर अपने दामादों से बात करते हैं। तुम वैसे बात नहीं करना, तुम ऐसे बात करना सुनने वाले को समझ में आए कि गुलाम आका से बात कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन सिखा रहा है अदब? कोई मौलवी नहीं, अल्लाह सिखा रहा है। अल्लाह क्या शान लेके आए मेरे आका। अब इतनी बड़ी शान वाला नबी मिला तो हम मिलाद मनाना नहीं मनाना, जश्न मनाना नहीं मनाना, धूम से मनाना जी, जान से ज्यादा अजीज रख के मनाना जश्न को। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम ये कोई मामूली नबी नहीं है, ये वो नबी है जिसके रब ने उसको ये शान दे के भेजा है। बरोज़े महशर मेरा नबी सिर्फ अपनी उम्मत की शफाअत नहीं करेगा, मेरा नबी बरोज़े महशर सिर्फ अपनी उम्मत की शफाअत नहीं करेगा, बल्कि मेरा नबी अल्लाह के दरबार में एक एक पैगंबर को पेश करता जाएगा। कहेगा या अल्लाह ये आदम सफीउल्लाह है, ये नूह नजीउल्लाह है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह है। ए अल्लाह इन पैगंबरों को शफाअत का हक अता कर। अल्लाह की कसम मेरे नबी के रिकमेंड पे, मेरे नबी की सिफारिश पे अल्लाह एक एक पैगंबर को शफाअत का हक देता चला जाएगा। मेरे नबी ने रिकमेंड कर दिया, अल्लाह देता चला जाएगा, अल्लाह देता चला जाएगा, अल्लाह देता चला जाएगा। जी वो नबियों को शफाअत का हक दिलाने वाली जात है, उनके रब ने उनको इतने बड़े मर्तबे वाला बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, बस अब आखिरी बात सुन लो नौजवानों, ये सिर्फ आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, हुजूर के सच्चे आशिक बनो, क्योंकि अल्लाह की कसम उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी कोई पैदा नहीं हुआ। 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए, सबर करते रहे, सबर करते रहे, सबर करते रहे, सबर करते रहे। एक दिन उनका सबर लबरेज हो गया, उन्हें रब से कह दिया अल्लाह अब इस उम्मत को गारत कर दे। उम्मत गारत हो गई। ये नबी इतना सबर किया, इतना सबर किया, इतना सबर किया, कभी इस नबी ने उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि हर वक्त उम्मत को दुआएं देता रहा। अरे इतना उम्मत से प्यार करने वाला और क्या मिलेगा मेरे भाई। एक बार हजरत बिलाल ने हुजूर के दरबार में बैठ के पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जरा सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अभी क़यामत हो गई मेरे भाई, हो गई। अभी तो 1400-1500 साल हो गए, अभी क़यामत हुई नहीं। अभी कितने 100 साल है कि जिसके बाद क़यामत होने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हजारों साल बाद क्या होने वाला है, फिर वो क़यामत का 50,000 साल के बराबर का दिन अभी बाकी है। उसके बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे। हजरत बिलाल यहां पूछ रहे हैं मदीने की धरती पे बैठ के, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? आमिना के लाल ने कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में सबसे पहले? बोले हाँ बिलाल, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल पूछे, या रसूल अल्लाह अबू बकर उमर उस्मान और अली से पहले? बोले हाँ बिलाल, अबू बकर और उमर उस्मान से पहले। बोले या रसूल अल्लाह क्या नबियों से पहले? बोले हाँ बिलाल, पैगंबरों से पहले। हजरत बिलाल अपनी नाक को जमीन पर रगड़ने लगे शर्मिंदगी से। उस शर्मिंदगी के आलम में पूछे, या रसूल अल्लाह क्या आपसे भी पहले? रसूल अल्लाह ने कहा, हाँ बिलाल मुझसे भी पहले। हजरत बिलाल बोले, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए जिसमें मेरा नबी बाद में जाए, मैं पहले जाऊं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। बोले बिलाल ऐसे नहीं कहते, बिलाल ऐसे नहीं कहते, पहले मसला तो सुन है क्या। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल पहले मसला तो सुन है क्या। बोले यार क्या मसला?
तो कहा बिलाल, बरोज़े महशर सारे अंबिया शफाअत का हक अदा करके जन्नत की तरफ जाएंगे, अपने अपने चाहने वालों की शफाअत करा के जन्नत की तरफ जाएंगे। हजरत आदम जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, दरबान जन्नत पूछेगा कौन? हजरत आदम कहेंगे मैं अल्लाह का पैगंबर आदम सफीउल्लाह। जन्नत का दरबान कहेगा आप कुछ देर ठहरे रहिए, दरवाजा जन्नत नहीं खोला जाएगा। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा सब दस्तक देंगे, किसी के लिए दरवाजे जन्नत नहीं खोला जाएगा। रसूल अल्लाह फरमाते मैं पूरी उम्मत को बख्शवा के दोज़खियों को दोज़ख से निकाल के जन्नत की तरफ ले आऊंगा। मैं आके जन्नत का दरवाजा दस्तक दूंगा तो दरबार ने जन्नत पूछेगा कौन? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद अल्लाह का हबीब। मेरा नाम सुनते ही जन्नत का दरबान दरवाजा खोलेगा और कहेगा रब ने हुक्म दिया था जब तक मोहम्मद ना आए दरवाजा ना खोलना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह अब आप आ गए, जन्नत का दरवाजा खोल दिया। हुजूर कहते मैं जन्नत में जाना चाहूंगा, मेरा रब मुझसे फरमाएगा प्यारे मोहम्मद दर ठहर जाइए। आपको आमियाना अंदाज में जन्नत में नहीं बुलाया जाएगा हबीब, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में बुलाया जाएगा। हबीब आप ठहरिए, आपके लिए जन्नत से नूरानी ऊंटनी भेजी जाएगी और 70 हजार फरिश्तों की टोलियां आपके बराती बनाए जाएंगे, आपको दूल्हा बनाकर ऊंटनी पर बिठाया जाएगा और हबीब अंबिया औलिया सोलहा सब बराती होंगे और आपको उस शान के साथ जन्नत में लाया जाएगा। और बिलाल सुन, जब वो जन्नत से ऊंटनी आएगी उस ऊंटनी पर मुझको बिठाया जाएगा, मैं बज़्म महशर का दूल्हा बनकर अंबिया की बारात फरिश्तों की बारात लेकर जन्नत में जब जाना चाहूंगा उस ऊंटनी की लगाम बिलाल तेरे हाथ में दी जाएगी। तू वो लगाम पकड़ के आगे आगे जाता जाएगा, मैं ऊंटनी पे बैठ के तेरे साथ आता चला जाऊंगा। हाय 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 हाय, अंबिया तो वो भी थे, नबी तो ये भी है। वो उम्मत के जो है तबाह होने की दुआ किए और ये नबी उम्मत को जन्नत में पहले जाने की खुशखबरी दे रहा है। इतना प्यारा नबी मिला मुसलमानों, इस नबी के तरीके को छोड़ के जिंदगी मत गुजारो यार। नबी से मोहब्बत करो, नबी के दीवाने बनो, नबी के आशिक बनो, नबी को चाहो। अरे देखो कम से कम 500 बार रोजाना नबी को दरूद का नजराना पेश करो। गुलाम होने का हक अदा करो जी, इतना तो करो जी नबी के लिए। अजी वो अंधेरी रात, खबर की पहली रात, मैयत निकले तक सोबर थे, गाड़ के आगे सब ठंडे पड़े आते। अभी कब तक करेंगे, ज्यादा रहे तो फिर उसको भी आ जाना पड़ता है। एक लिमिट है रोने। जब पूरी दुनिया भूल के गाड़ के आके थक के सो जाती ना, जब खबर की पहली रात रही, वो अंधेरी रात, कोई मददगार और सहारा नहीं होगा। पूरी दुनिया, पूरे दोस्त, पूरा खानदान, पूरी औलाद, बीवी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, दोस्त सब सो रहे होंगे। अल्लाह की कसम उस अंधेरी रात में आमिना का लाल साथ दे रहा होगा। ऐसे नबी को मत भूलो मेरे भाई, ऐसे नबी को मत भूलो यार, मत भूलो मेरे भाई। नबी से मोहब्बत की सब छोड़, बेकार है मेरे भाई। क्या है आप बताओ, आप इतने बड़े बड़े धारकारियां दी। आज देखो मेरा भाई, कल तक वो ये निशा टीवी का चैनल चलाता था मेरा भाई, दुनिया की मोहब्बत करते थे, मेरे को दीवाना वार चाहते थे। कहाँ है आज? ये महफिल सुनी पड़ गई बेचारे के बगैर। निशा टीवी के जो मालिक थे जी जी गुरु साहब चले गए बेचारे, मगर खुदा की कसम अच्छा काम करके गए। आका की उम्मत को आका की सनाखानी सुना के गए। पूरे बदअकीदे उनके पीछे पड़ गए थे, नहीं करना काम बोल के, मगर आशिक अपना काम करके गया।
अल्लाह की कसम दोस्तों, दुनिया की कोई दौलत काम में नहीं आएगी, इश्क़ मुस्तफ़ा काम में आएगा। आज हमारा क्या हाल होगा मेरे भाई, हम लोग 2-2 बजे रात तक सोना जगना, 4-4 बजे रात तक नारी कुलचे, अभी भी चलेंगे हमें पूरे मिलके नायाब होटल को जाएंगे। भाई पक्का हैदराबादी, मेरी भी फिर गई तो एक दिन ऐसी जल से करके आते आते नायाब में आके नारी कुलचे मार लग जाते हैं। मगर कभी कभी 2 साल में 3 साल में एक मरतबा कहीं रोजाना तो मिलकर बैठेंगे भाई, कभी कभी। अब तक पूरी जिंदगी में 4-5 बार हुआ हूँ भाई साहब। 4 बजे रात को आए तो ठहरने जगह नहीं है अली भाई, हैं? ऐसा कैसा खा रहे रे मियाँ भाई, ये तड़ी दसमा पड़ी, सामने से शटर बंद कर रहे, पीछे से दुकान खुली है, साइड से दे रहा पट्टा। क्या है मेरे भाई ये, हम लोग कब तक खाली खाना 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 खाना, फिर उसके बाद वो खाए सो खाए, फिर ये अलग डालना, ये अलग, फिर खाए सो खाए, फिर पीना, फूकते जा रहा फूकते जा रहा फूकते जा रहा, किसके बाप को सुनने को समझने को तैयार नहीं है। मारा तो मारा रहे, जानते सिगरेट पी के मरता हूं बोल रहा, शराब पी के मरता हूं बोल रहा, जुआ खेल के मरता हूं बोल रहा, लड़ा मारा थोड़ी, रोजाना एक मर्डर हो रहा, रोजाना एक मर्डर। पूरे हिंदुस्तान में इतना खतरनाक शहर कोई नहीं है जिसमें आज इसको गिना जाए। हमारे मर्डर के एतबार से हमारा हैदराबाद सबसे उरूज में चल रहा है। इतने मर्डर पूरे हिंदुस्तान के किसी सिटी में नहीं हो रहे जितने मर्डर हैदराबाद में, और पुट्टे पुट्टे मार रहे हैं। क्या हुआ रे तू, ऐसा कहीं कंट्रोल लगाओ क्या कि गोली खा लिया गया, क्या कि टॉनिक मार लिया गया, क्या कि इंजेक्शन ले लिया गया, निकल रहा संभल रहा इतने पुट्टा। गंजटियां पूरे हमारे पास, शराबियां पूरे हमारे पास, जुआड़ियां पूरे, चोरा हमारे पास। औरतों को पकड़ पकड़ के पुलिस वाले घरों में से निकाल रहे, ऐसा नोस्पीस बन के निकल रही हूर परी जन्नत की अम्मा ने अब तक देखी थी, इसको भी वैसा निकल रही। मैं पूरा इतनी शरीफ औरत तू कहीं को पकड़ के लेके जा रही है, उनके पूछे तो इन्हें जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही, पुलिस वालों को देख के इतनी शरीफ हो गई बोल रहा है। क्या है मेरे भाई, ऐसे चिंदी चोरा बुरखा पहन के बुरखे का नाम बदनाम कर दे रहे, मुसलमानों का नाम खराब कर दे रहे, किधर किधर की नालायक आ गए। इतना हमारा मुअज़्ज़ज़ शहर हैदराबाद, अल्लाह की कसम पूरे हिंदुस्तान के शहरों में शहर की मिसाल नहीं है दोस्तों, ये बेमिसाल मिसाल शहर है ये हैदराबाद। ये नाक है मुसलमानों की नाक। आज जो है इसको इतना रुसवा कर दिए, इतना रुसवा कर दिए, उन्हें उसका मर्डर कर दे रहा, उन्हें ठहर रही औरत उसको गालियां दे रही, उन्हें उसका मुर्दा निकाल दे रहा, उन्हें उसकी टांग खींच दे रहा, उन्हें तो नाड़ा खींच दे रहा, पूरा रह रहे बांसना बजे बांसुरी। क्या है मेरे भाई, इज्जत की नीलामी कर दे रहे। अरे मेरे भाई, हम किसकी उम्मत है यार, किसके कलमा पढ़ने वाले यार, ऐसे नबी के हम दीवाने हैं मेरे भाई। वो नबी जो पूरी दुनिया को अखलाक देने आया, तहजीब देने आया, तमद्दुन देने आया। बस एक बात सुन लो मुसलमानों, मेरे नबी की एक शान सुन लो। आज अमेरिका में लोग कलमा पढ़ रहे हैं, जापान में कलमा पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक और एक बात बताता हूँ, फलस्तीन में इजराइल बमा डाल 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 के जितने लोगों को 2 साल में मारा ना, जितने मुसलमानों को मारा, अल्लाह की कसम उससे 2 गुना ज्यादा लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए दुनिया के अंदर, उससे 2 गुना ज्यादा। अगर इन्हें 1 लाख आदमी को मारा तो दुनिया में 2 लाख आदमी मुसलमान हुए कलमा पढ़। इतना फैल रहा आज भी इस्लाम, फैलते जा रहा, फैलते जा रहा, फैलते जा रहा, इस्लाम फैल रहा मेरे भाई। इस्लाम रुकने वाली चीज नहीं है, फैलते जा रहा इस्लाम। अमेरिका में कलमा पढ़ रहे हैं, जापान में कलमा पढ़ रहे हैं, चाइना में कलमा पढ़ रहे हैं, रशिया में कलमा पढ़ रहे हैं, जॉर्डन में कलमा पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, फिर कैसा कलमा पढ़ रहे हैं, किसको देख के पढ़ रहे हैं? हमारे को देख के पढ़ रहे हैं, हमारे मुफ्तियों को देख के कलमा पढ़ रहे हैं, हमारे मौलवियों को, हमारे मौलाना को, हमारे पीर साहब को देख के कलमा पढ़ रहे हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ना वो हमारे मस्जिदों को देख के कलमा पढ़ रहे हैं, ना हमारे मदरसों को देख के कलमा पढ़ रहे हैं। वो आज भी कलमा पढ़ रहे हैं तो 1500 साल बाद मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ के कलमा पढ़ रहे हैं। मेरे नबी का किरदार इतना निराला है,
कि 1500 साल बाद भी वो कलमा पढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे अजमत वाले नबी के उम्मती होके हमारी हरकतें, कारोबार में चोरी, तिजारत में चोरी, मामलेदारियों में चोरी, जलालत में, बीवी बच्चों पे जुल्म, माँ बाप के साथ बदसलूकी, भाई बहनों से रिश्ता तोड़ के बैठे हुए, मामू चिच्चा खालू फुप्पा से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। क्या है मेरे भाई, ये कौन सी जिंदगी हम जी रहे हैं? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आप नेकी के काम को आगे बढ़ाओ। खैर अपनी जिंदगी में नेकी भलाई अपनी जिंदगी में दाखिल करो। सब छोड़ दो मेरे भैया, सब 4 दिन के मजे। ये गाड़ियां भगाना, ये सिगरेटा पीना, ये गुटखे खाना, ये होटलिंग करना, ये दोस्तों के साथ अय्याशी करना, वो घूमना, सब 4 दिन का शौक है बस। और हर शौक 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे का शौक खत्म। जितने अजीज दोस्त थे आज वो दुश्मन बने बैठे, जितने रिश्तेदार थे वो सब हासिद बन के बैठे हुए, जितने आपके मामलेदारियां थे सब खराब होके बैठे हुए। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अगर कोई नशा हमेशा हमेशा सुकून देने वाला है ना, उस नशे का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा है, अल्लाह की इबादत का नशा है। ये कभी आपको बेजार होने नहीं देता। जब जब नमाज पढ़ते जाओ एक अलग सुरूर आते जाता, जब जब दरूद पढ़ते जाओ एक अलग कैफियत आती। इसलिए मुसलमानों अपने नबी के सच्चे आशिक, सच्चे दीवाने, सच्चे शहदाई, सच्चे चाहने वाले बनो। नबी से मोहब्बत इतनी करो कि जब जनाजा उठे लोग ये ना कहे कि फुलां का जनाजा है, फुलां के बेटे का है, फुलां के बाप का है, फुलां के भाई का जनाजा है। जनाजा उठे लोग कहे गुलाम मुस्तफा का जनाजा उठ रहा है, आशिक रसूल का जनाजा उठ रहा है, मुहिब्बे मुस्तफा का जनाजा उठ रहा है, अहले बैत के दीवाने का जनाजा उठ रहा है, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले का जनाजा उठ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर अमल करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। करी फरजा हजाजत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, दरूद आप पर शहरयार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, दरूद आप पर शहरयार मदीना, सलाम आप पर करम हो करम दोनों आलम के वाले, करम हो करम दोनों आलम के वाले, बुला लीजिए चौखट पे सरकार आली, बुला लीजिए चौखट पे सरकार आली, गरीबों की फरियाद जाए न खाली, गरीबों की फरियाद जाए न खाली, हम
आँखों से देखे बहारे मदीना, सलाम आप पर ताजदारे मदीना, सलाम आप पर ताजदारे मदीना, दरूद आप पर शहरयारे मदीना, सलाम आप पर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। परवरदिगारा हम सब गुलामों की हाज़िरी कबूल फरमा, तेरे नबी का ज़िक्र सुनना सुनाना कबूल फरमा, बलाओं बीमारियों अज़ाब व तकलीफ़ मुसीबतों परेशानी से हमारी हिफाजत फरमा, ताजदार मदीना के सदक़े में हमारा बेड़ा पार फरमा, हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, हमारी आखिरत भी बेहतर कर दे, हम सबको बड़ी बड़ी उम्र अता फरमा, सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, शर से फितनों से ज़लालत से हमारी हिफाजत फरमा, खैर और ख़ूबी से हमारे पूरे काम फरमा। इस दुआ को प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो हमारे ताजिर भाइयों ने हमारे मौलाना साहब के साथ मिलकर ये जो जश्न पाक का अहतमाम किया है, अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में इन भाइयों के इस अमल को कबूल फरमा। इसके बदले में इनके कारोबार में, इनकी ज़िंदगियों में मेरे मौला खूब तरक्कियाँ, बरकतें, खुशियाँ, उरूज अता फरमा। हर जवाल, ज़िल्लत, अज़ाब, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी से इनकी हिफाजत फरमा। इस दुआ को प्यारे नबी आले नबी औलाद अली के सदक़े में कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ कमेटी नूर मोहम्मदी ताजरान मंडी मालूम की जानिब से इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आप सभी हजरात के लिए तनाउल ताम का अहतमाम है, आप हजरात ज़रूर उससे इस्तेफ़ादा फरमाएँ। तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं और निशा टीवी वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लाउड स्पीकर वाले स्टेज के सजाने वालों का भी, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का भी बेहद इंतज़ामिया की जानिब से, मंडी मीरालम के नौजवानों की जानिब से, हाज़रीन मंडी मीरालम की जानिब से, पत्थरगट्टी रोड के तमाम कारोबारी हजरात की तरफ से हज़रत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ महकमा पुलिस का भी हम बेहद शुक्र गुज़ार हैं कि बिहम्दिही ताला उन्होंने हमारे इस जलसे को कामयाब बनाने में हमारा काफ़ी ताउन किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप सभी हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि तनाउल ताम से ज़रूर इस्तेफ़ादा फ़रमाएँ और जिन्होंने भी इस जलसे को सजाने में, मनाने में, दामे दिरमे सुखने क़दमे हिस्सा लिया है, जिस हैसियत से हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके हिस्से को कबूल फरमा कर तौशे आखिरत बनाए, नजात का ज़रिया बनाए, दीन और दुनिया की तमाम राहतों से मालामाल फरमाए। हम अलहाज मोहतरम जहांगीर साहब मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र को नूर से मामूर फरमाए और जितने भी इस जलसे में रहने वाले हमारे शाना बशाना मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने वाले मुसल्लियान जो मरहूम हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस जलसे पाक के सदक़े सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे आबा व अजदा जितने मरहूमीन हैं, हमारे तमाम रिश्तेदार, अल्लाह ताला इस जलसे की तरफ से सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। इसी के साथ ही तनाउल ताम का इंतज़ाम है, ज़रूर जाते जाते आप उससे इस्तेफ़ादा फ़रमाएँ और इंतज़ामिया को मशकूर और ममनून होने का मौका इनायत फ़रमाएँ। फिर एक मरतबा सभी हजरात का जिन्होंने इसमें शिरकत की है, जिस हैसियत से शिरकत की है, हम एक के बाद एक दिगरे हर एक के शुक्र गुज़ार हैं। कमेटी नूर मोहम्मदी और यहाँ के ताजिरान मंडी मीरालम पत्थरगट्टी रोड हर एक जिन्होंने इस जलसे के वज़्म को मनाने में, मुनक़िद करने में ताउन किया है, शरीक हुए हैं, सबका कमेटी नूर मोहम्मदी से जानिब से बेहद शुक्रिया अदा किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला ये साल 21वां था, 22वां सालाना जलसा जब कमेटी नूर मोहम्मदी की जानिब से आपको दावत दी जाएगी तो इसी जौक़ दर जौक़ के साथ, इसी मोहब्बत के साथ हमारी दावत को कबूल करते हुए शरीक होंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।